कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। आप बने रहिए, मैं आप लौट रही हूँ। आपके पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की है एडवाइजरी और छात्रों शिक्षकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जंतर मंतर प्रदर्शन से दूर रहे छात्र, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एडवाइजरी जारी कर कहा गया है। नियम तोड़े गए तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। केस होने पर करियर पर भी असर पड़ सकता है। शिक्षकों को भी प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को के द्वारा ये एडवाइजरी जारी हुई है पेपर लीक को लेकर। प्रदर्शन देखिए इस वक्त देखने को मिल रहा है दिल्ली में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बीच अपने सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप इस प्रोटेस्ट से दूर रहें। शिक्षकों को भी प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी गई है। और ऐसे में मनोहर, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों की जो संख्या है वो जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रही है, और कई बार हमने देखा कि वहां पर हिंसा की स्थिति भी बनी। और ऐसे में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है तो किस तरीके से इसे देखा जाए मनोहर? देखिए बिल्कुल, इससे एक बात तो साफ है कि जंतर मंतर और उसके आसपास इलाके में जिस तरह से हिंसा प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से पुलिस वालों से मीडिया वालों को पीटा गया, जिस तरह से आप देखेंगे किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान को दौड़ा करके पीटा गया, उनको बीच में ही लाश हिस्से उनके ऊपर बरसाए गए। तो ऐसे ही दिल्ली पुलिस लगातार इस बात को कहते हुए कोई असामाजिक तत्व जो है इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार जो है सो नजर बनाई गई है, AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस मद्देनजर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से तमाम छात्रों को ये कहा गया है एडवाइस जारी करते हुए कि वो वहां ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि घटना कोई और करे और ऐसे में छात्रों के ऊपर जो है सो आरोप लग जाए। तो दिल्ली प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, ना तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि ये मुद्दा काफी संवेदनशील है। और ऐसे में देखिए छात्रों की आड़ में ये भी देखने को मिला है मनोहर कि वहां पर कुछ उपद्रवी हैं और माहौल को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके से छात्रों को एडवाइजरी जारी की जाती है तो इस पर अमल करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। लेकिन मनोहर ये बताइए अब आगे क्या परिस्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। सरकार बातचीत करने के लिए लगातार प्रस्ताव भी भेज रही है। इसके बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी जिद पर इस वक्त अड़ी हुई दिखाई दे रही है। आखिर सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके का जो एक विचार में जो अंतर अब देखने को मिला है, क्या वजह इसकी सामने आ रही है? जब अनशन शुरू हुआ था तो मांग तो एक ही थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इस पर तो सरकार राजी हो गई है। देखिए बिल्कुल, सोनम वांगचुक के बाद उन्हें अनशन तोड़ देना चाहिए था, लेकिन जिससे मानने से तैयार नहीं है। इसकी साफ वजह है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों का समर्थन इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो या दूसरी पार्टियों की ओर से हो। सबसे बड़ी बात है कि आज सबकी निगाहें 12:30 बजे जो बैठक कंस्टिट्यूशन क्लब में होगी, क्योंकि कल ही जो आशुतोष रांझा है, डिप्टी चीफ इंचार्ज जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि हम जो है जेपी नड्डा के ना आवास जाएंगे ना दफ्तर जाएंगे, कहीं न्यूट्रल पॉइंट से। तो सरकार की ओर से न्यूट्रल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बताया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने जो 3 मांगे उनकी मांग ली है, उन मांगों को लेकर के अब इनका क्या रुख रहता है। क्या ये भी उन मांगों को लेकर के राजी होकर के अनशन खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हमने जो जिस बात को कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया है, मसौदा हमारे पास आ चुका है और उस मसौदा को आज कैबिनेट में भी रखा जाएगा। और कैबिनेट में मुहर लगने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद अगले हफ्ते जो है संसद में इस बिल को लाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिसमें के साथ साथ क्या अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो पार्टियां इसमें राजी होती है नहीं, क्योंकि वो लगातार अभी भी अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल, और अब आगे देखना होगा आगे किस तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि संवाद स्थापित करना होगा, इसके बाद ही बीच का रास्ता निकल सकता है। नजर बना के रखिएगा मनोहर, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। पशुपालन लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से पशुपालकों को सुरक्षा देने के लिए
उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 60 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान। पात्र पशुपालकों के कुल 2,28,350 पशुओं का होगा बीमा। इनमें 1,86,800 पशुओं का सामान्य मद में बीमा, 41,550 पशुओं का SC/ST कंपोनेंट के तहत बीमा।